हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम लोटस ईटर्स के सेकंड पार्ट कोरिक सॉन्ग को। फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया है कि यूलिसेस किस तरीके से अपने साथियों के साथ लोटस लैंड पर पहुंचता है, जहां पर लोटस फ्लावर और प्लांट देकर के उनका स्वागत किया जाता है। और इस प्लांट की इंटॉक्सिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के कारण जितने भी मैरिनर्स ने इसको चखा है वो सारे के सारे नशे के से प्रभाव में आ गए हैं। और अब उनका मन ये है कि वो यहीं लोटस लैंड पर हमेशा के लिए रुक जाएं और यहाँ पर रह करके ही सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि उनके जीवन में 10 साल जो ट्रोय का युद्ध चला उसके बाद हो सकता है कि उनके परिवार वाले उन्हें भूल गए हों और वो एक तरीके से सबको विचलित करने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे, सब कुछ डिस्टर्ब करने के लिए अपने देश पहुँच जाएंगे। तो इसी कारण से उनकी जो फीलिंग्स इस नशे की अवस्था में है उसे कोरिक सॉन्ग में प्रकट किया गया है। कोरिक सॉन्ग का मतलब होता है द सॉन्ग दैट इज संग इन अ ग्रुप। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मेरिनर्स जो कि यूलिसेस के साथ में हैं वो सब मिलकर के गा रहे हैं कि वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं अपने देश में। इस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ में उनकी उन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं जो कि इतने लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के बाद उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। तो पोयम को देखते हैं। कोरिक सॉन्ग। देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर। ये जो जगह है ना जहाँ पर हम उतर गए हैं, हियर यहाँ लोटस लैंड पर। देयर इज म्यूजिक, यहाँ पर संगीत है। दैट सॉफ्टर फॉल्स, ये संगीत बड़ी मधुरता से, सॉफ्टर फॉल्स मधुरता से आता है। देन पीटल्स, जो पत्ते होते हैं ना, फ्रॉम ब्लोन रोजेज ऑन द ग्रास, जो सूखा हुआ या झड़ता हुआ गुलाब का फूल होता है ना उसके ऊपर से जो पत्ते गिरते हैं, कहाँ पर? ऑन द ग्रास, घास पर। उन पत्तों से भी ज़्यादा मधुर तरीके से, सॉफ्टर कंपैरिजन आ गया है। कंपेरेटिवली जो पत्ते गिर रहे हैं सूखे हुए फूल के घास पर, वो भी इतना मधुरता से या इतने मुलायम तरीके से नहीं गिरते होंगे जितना मधुर तरीके से ये संगीत हमारे मन पर आ रहा है। बहुत प्यारा कंपैरिजन है ये। और द नाइट ड्यूज, या फिर रात के समय जो ओस की बूंदें गिरती है ना, ऑन द स्टिल वाटर, कहाँ गिरती है? ठहरे हुए पानी पर। स्टिल वाटर्स, ठहरे हुए पानी पर जो रात के समय में ओस की बूंदें गिरती हैं। बिटवीन वॉल्स ऑफ शेडोई ग्रेनाइट, जो शेडोई सा ग्रेनाइट का पत्थर होता है ना उसकी बनी हुई दीवारों के बीच में रात के समय जो ओस की बूंदें ठहरे हुए पानी पर गिरती है। इन अ ग्लीमिंग पास, एक चमकते हुए दर्रे के यहाँ पर। तो जितनी वो मधुरता से गिरती हैं उस पानी के ऊपर, उससे भी ज़्यादा मधुरता से ये संगीत है। म्यूज़िक, ये संगीत। दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज, इन दोनों की तुलना में मधुरता से आत्मा पर ये संगीत आकर के गिरता है। लाइज यानी छा जाना, जेंटलियर मधुरता से। ये संगीत बड़ी ही मधुरता से आकर के आत्मा पर छा जाता है। स्पिरिट लाइज। देन टायर्ड आईलिड्स, इतनी मधुरता से तो थकी हुई पलकें भी। टायर्ड आईलिड्स, थकी हुई पलकें। अपॉन द टायर्ड आइज, थकी हुई आँखों पर थकी हुई पलकें भी इतनी मधुरता से आकर के नहीं गिरती होंगी जितना मधुरता से ये संगीत हमारी आत्मा पर आकर के छा जाता है। म्यूज़िक दैट ब्रिंग्स अ स्वीट स्लीप, ये संगीत ऐसा है कि प्यारी सी नींद को, स्वीट स्लीप, प्यारी सी नींद को, डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काईज, आशीर्वाद प्रदान करते हुए उस आकाश से धरती पर ले आता है। इतना प्यारा संगीत है या इतना प्यारा माहौल है यहाँ का, ब्लिसफुल, आशीर्वाद प्रदान करता हुआ। हियर आर कूल मोजेस डीप, यहाँ पर क्या है? ठंडी सी गहरी जमी हुई काई है। मोजेस, कंजी, पानी वाली जगहों पर अक्सर कर हरी हरी सी जो छा जाती है, बिल्कुल मुलायम सी, जिसे कि हम सामान्य भाषा में काई या कंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर ठंडक से भरी हुई काई या कंजी गहराई में छाई हुई है। एंड थ्रू द मोसेस, मोस, और इसी काई के अंदर से द आईवीज क्रीप, आईवीज एक प्रकार की बेल होती है, क्रीप रेंग करके बाहर आना। इसी काई में से कहीं से आईवीज की बेल रेंग करके बाहर आ रही है, क्रीप। एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप,
ये बहुत ही प्यारा कंपैरिजन है। पानी के प्रवाह में लंबे पत्तों वाले फूल रोते हैं। अब रोते हैं से क्या मतलब है, जिन फूलों के पत्ते लंबे होते हैं या जिन शाखाओं पर लंबे लंबे पत्ते होते हैं, समुद्र के अंदर की वनस्पति को प्रकट कर रहा है। तो जब पानी तेज प्रवाह में, स्ट्रीम का पानी जब तेज प्रवाह में इन पत्तों के ऊपर से गुजरता है तो कोने पर बूंद 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 सी निकलती है। कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि छोटी छोटी बूंदें से निकलती है पानी पर पानी अगर तेज प्रवाह में पत्तों पर फिकता है तो जो वो लास्ट में बूंदे बूंदे निकलती है तेज प्रवाह में पानी की, उन्हें पोइट बोल रहा है कि पत्ते रोते हैं, फूलों के पत्ते रोते हैं। रोते नहीं है, एक इमेजिनेशन है, इमेजरी बहुत प्यारी है इस पोयम के अंदर। तो वही चीज़ पोइट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, एंड इन द स्ट्रीम, और जो पानी का तेज प्रवाह है, द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, उस तेज प्रवाह में लंबे पत्तों वाले फूल रोते हैं। एंड फ्रॉम द क्रेगी लेज, और जो चट्टानों में दरारें हैं, क्रेगी दरार वाली चट्टान, लेज द पोपी हैंग्स इन स्लीव, वहाँ पर कहीं से पोपी अफीम का पौधा लटका हुआ है जैसे तो सो गया हो। हैंग्स इन स्लीप, चट्टान की जो दरार है वहाँ पर से अफीम का पौधा ऐसे लटका हुआ है जैसे तो सो गया हो। हैंग्स इन स्लीप। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। अब सारे के सारे बोल रहे हैं जब सब कुछ दुनिया में इतना आसान है तो हम ही क्यों परिश्रम कर रहे हैं, हम ही क्यों परेशान हैं। देखिएगा, वाई आर वी वेड अपॉन, हम पर इतना वजन या भार क्यों डाल दिया गया है। वेड अपॉन विद हेवीनेस, भारीपन, इतने भारीपन से हमें क्यों बांध दिया गया है। एंड अटरली कंज्यूम्ड, और हम लगातार क्या हो रहे हैं, हमें खाए जा रहा है। विथ शार्प डिस्ट्रेस, तीव्र निराशा। अटरली पूरी तरह से, हमें पूरी तरह से तीव्र निराशा खाए जा रही है। अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस। वाहिल ऑल थिंग्स एल्स हैव रेस्ट, जबकि हर चीज़ को आराम मिलता है। हैव रेस्ट किससे, फ्रॉम वियरीनेस, थकान से। इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं सब आराम प्राप्त करती हैं। किससे, थकान से आराम प्राप्त करती हैं। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सब चीज़ों को आराम मिलता है। वाई शुड वी टॉयल अलोन, तो हम अकेले क्यों परिश्रम कर रहे हैं। वाई शुड वी टॉयल अलोन, हम अकेले क्यों परिश्रम कर रहे हैं। वी ओनली टॉयल, हम केवल क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। कौन, मनुष्य। हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, हम ही तो सर्वोपरि रचना है भगवान की। फर्स्ट ऑफ थिंग्स, इस धरती पर भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई है, फर्स्ट ऑफ थिंग्स का मतलब है इस धरती पर भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई है उनमें सर्वोपरि या सर्वोत्कृष्ट तो हम मनुष्य ही हैं। और हम मनुष्य ही क्या करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार निराशा का सामना करते हैं। एंड मेक परपेचुअल मोन, हमारे जीवन में लगातार आहें या दुख बना रहता है। परपेचुअल मोन, लगातार आह या कराहें हमारे जीवन में बनी रहती है। स्टिल फ्रॉम वन सोरो टू अनोदर थ्रोन, एक दुख से दूसरे दुख की ओर हमें फेंक दिया जाता है। फ्रॉम वन सोरो टू अनोदर थ्रोन, नॉर एवर फोल्ड अवर विंग्स, पक्षी जब थक जाते हैं तो अपने पंख समेट करके, फोल्ड करके बैठ जाते हैं। पोइट बोलता है हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम तो अपने पंख समेट करके बैठ भी नहीं पाते। नोर एवर, ना ही कभी, फोल्ड अवर विंग्स, हम अपने पंख समेट करके बैठ पाते हैं। सीज फ्रॉम वॉन्डरिंग्स, और ना ही अपने भटकाव से कभी हम रुकते हैं। सीज यानी रुकना, वॉन्डरिंग्स भटकाव, थकान, हम अपने भटकाव या थकान से कभी रुकते तक नहीं हैं। नोर स्टीप आवर ब्रोज, ना ही हम अपनी पलकें झुकाते हैं। इन स्लम्बर्स होली बाम, नींद रूपी पवित्र मलहम को पाने के लिए। स्लम्बर नींद, होली बाम पवित्र मलहम, नींद रूपी पवित्र मलहम के लिए हम अपनी पलकें कभी झुकाते तक नहीं हैं। स्टीप आवर ब्रोज, ब्रोज यानी पलके, भवे, स्टीप यानी झुकाना। नोर हार्कन, हार्कन यानी लिसन, सुनना, और ना ही कभी हम सुनते हैं। हार्कन, वाट द इनर स्पिरिट सिंग्स,
हमारी अंतरात्मा क्या गुनगुना रही है, क्या कह रही है, उस चीज़ पर तो हम कभी ध्यान दे ही नहीं पाते कि हमारा मन क्या चाहता है, हमारी इनर स्पिरिट, हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है, इस पर तो हम कभी ध्यान दे ही नहीं पाते। देयर इज़ नो जॉय बट काम। हो सकता है इस धरती पर आनंद ना हो, जॉय ना हो, बट काम, पर यहाँ शांति तो है। यानी कि हमारा वहाँ का जीवन तो कैसा है, संघर्ष से भरा। इस धरती पर कम से कम शांति तो है। वाई शुड वी ओनली टॉयल। हम अकेले ही क्यों परिश्रम करें। वाई शुड वी ओनली टॉयल। द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स। रूफ एंड क्राउन यानी कि हम सर्वोपरि हैं। रूफ एंड क्राउन, हम मनुष्य हर चीज़ में सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट रचना है इस धरती पर। तो फिर हम ही क्यों परिश्रम करें। वाई शुड वी ओनली टॉयल। हम केवल परिश्रम ही क्यों करें, हम तो सर्वोत्कृष्ट रचना है भगवान की। लो, थर्ड स्टेंजा पर आइए। लो, इन द मिडल ऑफ द वुड। जंगल के बीचों बीच देखो। इन द मिडल ऑफ द वुड, जंगल के बीचों बीच देखो। द फोल्डेड लीफ, एक मुड़ी हुई पत्ती है। द फोल्डेड लीफ, मुड़ी हुई एक पत्ती है। वुड फ्रॉम आउट द बड, और ये पत्ती क्या कर रही है, धीरे धीरे निकल रही है कली में से। बड यानी कली, वुड फ्रॉम आउट, बाहर निकलना। ये पत्ती कली में से बाहर निकल करके आ रही है। विद विंड्स अपॉन द ब्रांच, और जब निकलेगी ना तो कैसे निकलेगी, हवा पड़ रही है शाखाओं पर। ब्रांच यानी शाखाएं, विंड्स यानी हवा। हवा आ रही है पेड़ों की शाखाओं पर। एंड देयर ग्रोज ग्रीन, और वहीं पर ये हरी होती जा रही है। देयर ग्रोज ग्रीन एंड ब्रोड, चौड़ी हो रही हैं। एंड टेक्स नो केयर, और कोई चिंता नहीं है इनको। यानी कि पत्ता पेड़ पर आता है, कली में से बाहर निकलता है, हवा आती है, हवा और सूरज की रोशनी में धीरे 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 वो बढ़ जाता है। अपनी जगह से उसे हिलना नहीं है, कोई लेबर नहीं करना है। तो पोइट कहता है हर चीज़ इस धरती पर कोई लेबर नहीं करती, लेबर तो भगवान ने मनुष्य के लिए रखा है। ग्रोज ग्रीन एंड ब्रोड, ये पत्ती हरी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। टेक्स नो केयर, कोई चिंता नहीं होती इसे। सन स्टीप्ड एट नून, क्योंकि दोपहर में सूरज इसके ऊपर छा जाता है। सन स्टीप्ड, सूरज छाना। दोपहर में तो इसके ऊपर सूरज आकर के झुक जाता है, छा जाता है। एंड इन द मून, और रात में जब चंद्रमा आता है, इन द मून नाइटली ड्यू फेड, तो रात को ओस की बूंदें इसे पोषित कर देती है। नाइटली, रात में, ड्यू फेड, ओस की बूंदों से ये फूल पोषित हो जाता है। टर्निंग येलो, फिर एक दिन होता है कि पीला पड़ जाता है। फॉल्स, गिर जाता है। एंड फ्लोट्स ए डाउन द एयर, और लहरा जाता है हवा की सतह पर, तैर जाता है ज़मीन में। फ्लोट्स यानी सतह पर तैरना। ए डाउन द एयर, हवा के साथ नीचे की ओर सतह पर तैरता हुआ आ गिरता है। तो पत्ती के जीवन में भी कोई परेशानी नहीं है। लो, लो यानी लुक, फिर देखो। स्वीटन्ड विद समर लाइट, गर्मी की रोशनी से मीठा हुआ। स्वीटन्ड यानी मीठा हो जाना। समर लाइट, गर्मी की रोशनी। द फुल जूसेड एप्पल, पूरे रस से भरा हुआ एप्पल, देखो उसे। वैक्सिंग ओवर मेलो, बहुत ज़्यादा पक गया है। वैक्सिंग यानी गूदेदार हो गया है। वैक्सिंग ओवर मेलो, ये एप्पल कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा गूदेदार हो गया है और पक गया है। ड्रॉप्स, जब इतना ज़्यादा पक जाता है तो क्या होता है, गिर जाता है। इन अ साइलेंट ऑटम नाइट, पतझड़ की एक शांत रात में। साइलेंट ऑटम नाइट। ऑल इज अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज, हर चीज़ को दिनों का एक क्रम दिया गया है, लंबाई दी गई है। सबका एक निश्चित समय सीमा है इस धरती पर, चाहे फूल हो, पत्ती हो, फल हो। द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस, फूल अपनी जगह पर खिलता है, पकता है, परिपक्व होता है। राइपन्स एंड फेड्स, परिपक्व होता है फिर मुरझा जाता है। फॉल्स, गिर जाता है। हैथ नो टॉयल, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। टॉयल यानी परिश्रम। फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी में गहरी जड़ें जमा करके बैठा रहता है। फास्ट रूटेड, गहरी जड़ें जमाना, यानी जहाँ है वहीं रहता है, घूमता नहीं रहता, भागता नहीं रहता मनुष्य की तरह।
फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सोइल, उपजाऊ जमीन में अपनी जड़ें जमा करके बैठा रहता है। स्टेंजा 4, हेटफुल इज द डार्क ब्लू स्काई। अब वो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं इस प्रकार से, ये जो गहरा नीला आकाश है ना, गुस्सा दिला रहा है, नफरत उत्पन्न कर रहा है। वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी, वॉल्टेड ओवर छाया हुआ है। ये जो गहरा नीला आकाश है ना, ये कहाँ छाया हुआ है? वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी, गहरे नीले समुद्र के ऊपर गहरा नीला आकाश छाया हुआ है। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम सत्य या लक्ष्य क्या है? मृत्यु। ए वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, तो फिर पूरा जीवन परिश्रम क्यों करना जब जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है? एक दिन सबको मर जाना है, अंतिम लक्ष्य मृत्यु है, तो फिर क्यों मनुष्य इतना परिश्रम करता है? वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, तो फिर पूरा जीवन परिश्रम क्यों? लेट अस अलोन, फिर सारे एक साथ बोलते हैं, अब हम तो चलो अकेले रह जाते हैं। लेट अस अलोन, एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं, चलो अकेले रहते हैं। टाइम ड्राइवेथ ऑनवर्ड फास्ट, ऑनवर्ड आगे की ओर, समय बड़ी तीव्र गति करता है आगे की ओर, ऑनवर्ड आगे की ओर। एंड इन अ लिटिल वाइल अवर लिप्स आर डम, और क्या होगा? थोड़ा सा समय बीतेगा, लिटिल वाइल थोड़ा सा समय बीतेगा और एक दिन हमारे होठ चुप हो जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे। डम्ब यानी चुप, गूंगा होना। लेट अस अलोन, इसलिए क्या करें? समय जल्दी जल्दी गति करता है, एक दिन आएगा जब हमारे होठ चुप हो जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे। तो उससे पहले ही हम क्या करें? थोड़ा तो खुद को रिलैक्स कर लें। लेट अस अलोन, अकेले रहते हैं। व्हाट इज इट दैट विल लास्ट, कौन सी चीज़ है जो हमेशा चलती है? लास्ट यानी हमेशा चलना, अमर। इस धरती पर अमर कुछ भी नहीं है। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, सब कुछ तो छीन लिया गया है हमसे। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस एंड बिकम पोर्शन एंड पार्सल, पोर्शन एंड पार्सल हिस्सा बन जाना ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट, हमसे सब कुछ तो छिन चुका है, हम तो भयानक अतीत का हिस्सा बन कर के रह गए हैं। बिकम पोर्शन एंड पार्सल, हम हिस्सा बन गए हैं किसका? अतीत का, पास्ट का। लेट अस अलोन, चलो अकेले रह जाएं। वाट प्लेजर कैन वी हैव, क्या आनंद मिलेगा? वाट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल, अगर हम बुराई से लड़ते हैं इस धरती पर रह कर के, तो कौन सा आनंद मिल रहा है? इज़ देयर एनी पीस, क्या कोई शांति मिल सकती है? इज़ देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप क्लाइंबिंग द वेव, क्लाइंबिंग वेव, जो लहर पहले ही ऊंची चढ़ी हुई है उस पर चढ़ने की कोशिश करने से क्या हमें कोई शांति मिल सकती है? यानी कि संघर्ष से भरी इस दुनिया में कितना संघर्ष करेंगे। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सबको आराम मिलता है, रेस्ट। एंड राइपन, पकता है हर चीज़। टूवर्ड द ग्रेव, और परिपक्व होकर के हर चीज़ कहाँ जाती है? नष्ट होने के लिए कब्र में। राइपन्स टूवर्ड द ग्रेव। इन साइलेंस, शांति से, राइपन हर चीज़ पनपती है। फॉल, गिरती है। एंड सीज, और फिर रुक जाती है। राइपन, फॉल एंड सीज, हर चीज़ गिरती है, पनपती है और फिर रुक जाती है। गिव अस लॉन्ग रेस्ट, हमें लंबा आराम दो, लॉन्ग रेस्ट। डेथ, या फिर मृत्यु दे दो, या तो हमें लंबा आराम मिले या मर जाएं हम। तो वो सारे विश प्रकट कर रहे हैं कि अब नहीं करना संघर्ष, अब तो हमें आराम करना है। और भगवान अगर हमें आराम नहीं दे सकता, देन इट इज़ ओके दैट ही गिव अस डेथ। डार्क डेथ और ड्रीमफुल ईज, हमें क्या मिले? या तो अंधेरे से भरी मृत्यु मिल जाए, डार्क डेथ, और ड्रीमफुल ईज, या फिर क्या मिले? सपनों भरी आराम की अवस्था, ड्रीमफुल ईज, सपनों भरी आराम की अवस्था हमें मिल जाए। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। हाउ स्वीट, कितना प्यारा है। इट वर हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, ये जो नीचे गिरता हुआ झरना है ना, इसे सुनना बड़ा प्यारा लग रहा है। विद हाफ शट आइज, आधी खुली हुई हैं हमारी आंखें। हाफ शट आइज, आधी खुली हुई आंखें।
विद हाफ शट आईज एवर टू सीम, आधी खुली आंखों के साथ ऐसा लग रहा है जैसे तो एवर टू सीम फॉलिंग अस्लीप, हम गहरी नींद में सो गए हैं। इन अ हाफ ड्रीम, आधे सपने की अवस्था में है। आधे खुली हुई आंखें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तो आधे सपने की अवस्था में है। टू ड्रीम एंड ड्रीम, बस सपना देखते रहें अब तो। टू ड्रीम एंड ड्रीम लाइक यॉन्डर एम्बर लाइट, जितनी स्पष्ट वो उधर रोशनी है ना, वैसे ही। विच विल नॉट लीव द मिर बुश ऑन द हाइट, वो रोशनी जो कि ऊपर जो वो झाड़ी है उसको छोड़ेगी नहीं, हाइट यानी ऊंचाई पर। विच विल नॉट लीव द मिर बुश ऑन द हाइट, ऊंचाई पर जो वो झाड़ी है उसे छोड़ेगी नहीं उस रोशनी की तरह। टू हीयर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, हम क्या करें, बस एक दूसरे की फुसफुसाती आवाज़ को सुने। फुसफुसाती हुई क्यों है आवाज़, इसलिए है क्योंकि सब नशे में हैं और जो बोल रहे हैं इतना नशा हो चुका है कि एक दूसरे की आवाज़ भी पता नहीं कहाँ से आती हुई लग रही है। टू हीयर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, एक दूसरे की फुसफुसाती आवाज़ को सुने। ईटिंग द लोटोस डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन क्या करें, लोटोस के फूल को खाते रहें और यहीं रहें हम तो। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, किनारे पर जो ये आकर्षक लहरें हैं, क्रिस्पिंग रिपल्स आकर्षक लहरें, किनारे पर जो ये आकर्षक लहरें हैं इन्हें देखते रहें। टू वॉच बीच किनारा, एंड टेंडर कर्विंग लाइन ऑफ क्रीमी स्प्रे, क्रीमी स्प्रे पानी का जो वो मुलायम सी बौछार है, क्रीमी स्प्रे पानी की जो वो मुलायम सी बौछार है उसको क्या करें, हल्के से मुड़ती हुई जो वो पानी की बौछार है उसे महसूस करें, देखें। टू लैंड आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स, अपना दिल अपना मन सब कुछ दे दे, लैंड यानी प्रदान कर देना, हार्ट एंड स्पिरिट हृदय और आत्मा, होली पूरी तरह से दे दे। टू द इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव को, ऑफ द माइल्ड माइंडेड मेलंकोली, जो कि उदास मन वाली उदासी की भावना में होता है, उस प्रभाव को हम क्या करें, अपना हृदय दे दे। माइल्ड माइंडेड मेलंकोली क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस जगह पर लोटस के फूल के कारण उनके दिमाग में एक अजीब सी उदासी आ गई है जो कि विनम्रतापूर्ण है। अब वो कुछ नहीं करना चाहते, बस वो तो यहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ के मनुष्य भी, आगे आया था माइल्ड आइड मेलंकोली लोटस ईटर्स की धरती है ये, तो ऐसे ही हम हो जाएं, इस माइल्ड माइंड वाली मेलंकोली या उदासी का हिस्सा बन जाएं। टू म्यूज एंड ब्रूड, यहाँ पर बैठ कर के सोचें विचारें, म्यूज एंड ब्रूड, यहाँ पर बैठ कर के हम सोचें और विचारें। एंड लिव अगेन इन मेमोरी, और फिर से यादों में खो जाएं, बैठे रहें सोचते रहें अपने पास्ट को, आने वाली दुनिया को, पीछे की दुनिया को, और क्या करें, जब पास्ट को सोचें तो लिव अगेन इन मेमोरी, अपनी उन यादों में फिर से जी लें, लिव अगेन इन मेमोरी विद दोज ओल्ड फेसेस। और जब मेमोरी में जिएंगे तो क्या होगा, हमारे बचपन के कई साथी भी हमें याद आ जाएंगे। विद दोज ओल्ड फेसेस, वो पुराने चेहरे, ऑफ आवर इन्फेंसी, जो कि हमारे बचपन में हमारे साथ हुआ करते थे, वो सारे चेहरे हमें याद आ जाएंगे जब हम लिव अगेन इन मेमोरी, फिर से यादों में खोएंगे। हीप्ड ओवर, वो पुराने चेहरे, हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास, जिनके ऊपर मिट्टी का ढेर और घास उग चुकी है, यानी कि जो कि अब मृत हो चुके हैं और उनकी कब्र पर जो मिट्टी का ढेर है, माउंड मिट्टी का ढेर, जो वो कब्र पर मिट्टी का ढेर है उस पर घास भी उग गई है, इतनी पुरानी बात हो चुकी है उनकी मृत्यु। तो हमारे वो प्रियजन जो कि अब मर चुके हैं, जो कि बचपन में कभी हमारे साथ ही हुआ करते थे, जिन पर कि अब घास का ढेर आ चुका है, जिनके ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर घास उग चुकी है, वो सारे के सारे। टू हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, बहुत प्यारा रेफरेंस है।
पुराने समय में फर्स्ट ईयर में भी थी ये इस तरीके का रेफरेंस आपके रिट्रीट पोयम के अंदर, जब लास्ट लाइन में पोइट बोलता है व्हेन दिस डस्ट फॉल्स इनटू द अर्न इन दैट स्टेट व्हेन आई गो आई विल रिटर्न, कुछ इस तरीके से पोइट कहता है कि जब मेरी ये मिट्टी बर्तन में डाली जाएगी। एक्चुअल में पुराने समय में ऐसी रीति हुआ करती थी कि मृत व्यक्ति के शरीर को जला करके उसकी जो राख होती थी उसे एक बर्तन में भरा जाता था और उस राख को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो उसी परंपरा को रेफर करा जा रहा है यहाँ पर, जब पोइट कह रहा है कि मेरे वो प्रियजन 2 हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट, जो कि 2 हाथ भर मिट्टी बन करके रह गए हैं। 2 हैंडफुल, 2 ढोबा 2 अंजुली, 2 हाथ भर मिट्टी जो है वो बन करके रह गए, यानी कि जो कि अब मर चुके हैं, जला दिए गए हैं मृत्यु के बाद। वाइट डस्ट, सफ़ेद राख, शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, वो राख जिसे कि एक अर्न ऑफ ब्रास, पीतल के बर्तन में भर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वो सारे मेरे मित्र या प्रियजन, उनके साथ हम फिर से क्या करेंगे, जी लेंगे एक और बार। यहाँ पर पोएम के एक्सप्लेनेशन को रोक रही हूँ। कोरिक सॉन्ग के स्टेंजा 5 तक का हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेंजा 6 से एक्सप्लेन करेंगे। इतने एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और पार्ट 1 को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक पार्ट 2 कोरिक सॉन्ग आपको क्लियर नहीं होगा। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑल्सो कि प्लीज़ पहले जाकर के पार्ट 1 को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद पार्ट 2 को कनेक्ट करके पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से पोएम समझ में आए। टिपिकल पोएम है पर बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे कंपेरिजन्स और इमेजेस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू एवरीवन।